अक़वाम मुत्तहिदा की इसराइल पर ईरान के हमले के बाद ज़्यादा से ज़्यादा तहम्मुल से काम लेने की अपील। कहा, मशरिक़ वुस्ता तबाही के दहाने पर है। सलामती काउंसिल में रूस और चीन का भी तहम्मुल से काम लेने पर जोर। अमरीका बरतानिया की ईरान को मजीद कशीदगी न बढ़ाने की तंबीह। फ्रांस ने कहा, ईरान और इसके इत्तेहादी खित्ते में अदम इस्तेहकाम पैदा न करें। ईरान के हमले पर इसराइल की दरख्वास्त पर बुलाया गया सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास, रस्मी कार्रवाई के बाद मुलतवी। ईरानी हमले इसराइली एयरबेस को नुकसान पहुंचाने में कामयाब। 5 ईरानी मिसाइलों से नेवाटिम एयरबेस के 3 रनवेज को नुकसान हुआ। नेवाटिम एयरबेस इसराइल का सबसे बड़ा फौजी अड्डा है। इसराइल ने नुकसान पहुंचने का इतराफ कर लिया, तस्वीर और वीडियो जारी कर दी। अमरीकी हुकाम के मुताबिक तल अबीब में F-35 एयरबेस नेवाटिम पर ईरान के 5 मिसाइल लगे। हमले में C-130 जहाज को नुकसान पहुंचा। ईरान का 50% अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाने का दावा। इसराइल ने ईरानी हमलों को नाकाम करार दे दिया। ईरान ने अमरीका, बरतानिया और फ्रांस का रवैया मुनाफिकाना करार दे दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के सफ़ीर अमीर सईद ने कहा कि तीनों मुल्क कई माह से इसराइल को न सिर्फ गजा के कत्लेआम की जिम्मेदारी से बचा रहे हैं, बल्कि फ़लस्तीनी अवाम की नस्लकुशी को भी जायज़ करार दे रहे हैं। ईरान ने इसराइली जारियत के जवाब में ऑपरेशन अपने दिफा के हक में किया। खबरदार किया कि अगर अमरीका ने ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई शुरू की तो ईरान रद्द अमल का हक इस्तेमाल करेगा। इसराइली जंगी काबीना का ईरान के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई के हक में इतफाक। कार्रवाई के वक्त और इसकी शिद्दत पर इतफाक न हो सका। सऊदी अरब का आला सतह का वफ़द 2 रोज़ा दौरे पर आज पाकिस्तान पहुंचेगा। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान बिन अब्दुल्ला की क़यादत में आने वाला वफ़द सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ और SIFC की एपेक्स कमेटी से मुलाकातें करेगा। इद्दत में निकाह केस डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में बानी पीटीआई और बुशा बीबी की सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत जारी। खावर मानिका के वकील रिजवान अब्बासी की तरफ से जूनियर वकील अदालत में पेश हुए। बताया, रिजवान अब्बासी सुप्रीम कोर्ट में मसरूफ हैं। सेशन जज शाहरुख अर्जुमंद ने कहा, मैंने वार्निंग दी है, रिजवान अब्बासी आज ना आए तो फैसला कर दूंगा। अदालत ने रिजवान अब्बासी की तरफ से पेश जूनियर वकील की इस्तदा पर अदालती कार्रवाई में 11:30 बजे तक वक्फा कर दिया। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी। लोअर दीन में लुकमान बांडा के मकाम पर मकान की छत गिरने से 2 अफराद जाँ बहक, 4 मलबे तले दब गए। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। कोयटा में बारिश की सूरत हाल के बायस निजी और सरकारी स्कूल्स बंद कर दिए गए। इस्लामाबाद में बारिश से मौसम खुशगवार। गिलगित बल्तिस्तान के मैदानी इलाकों में तीसरे रोज भी वक्फे से बारिश। बालाई इलाकों में बर्फबारी से मौसम सर्द। कराची में आज बारिश का इम्कान नहीं, लेकिन मतला अबर आलूद रहने की तवक्को है। IMF से नए बेल आउट पैकेज के लिए मुज़ाकरात के लिए वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब वाशिंगटन पहुंच गए। पाकिस्तान नए कर्ज प्रोग्राम के लिए IMF से दरख्वास्त करेगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब वाशिंगटन में MD IMF से मुलाकात का इम्कान। मौशी टीम के अरकान IMF और आलमी बैंक के सालाना इजलास में भी शिरकत करेंगे। मौशी टीम की IMF के अलावा वर्ल्ड बैंक, दीगर इदारों के हुकाम से मुलाकातें भी मुतवक्किल हैं। मिल्लत एक्सप्रेस में रेलवे पुलिस एहलकार की जानिब से तशद्दुद का निशाना बनने वाली खातून की लाश बरामद। पुलिस के मुताबिक 7 अप्रैल की रात रेलवे पुलिस एहलकार तशद्दुद के बाद खातून को अपने साथ ले गया था। खातून का ताल्लुक जड़ावाला से था। खातून के भाई अफजल ने कहा, बहन कराची में ब्यूटी पार्लर पर मुलाजमत करती थी और कराची से ईद मनाने जड़ावाला आ रही थी। बहन पर तशद्दुद और हलाकत की तहकीकात की जाए। खातून पर तशद्दुद करने वाला रेलवे पुलिस एहलकार जमानत पर है। आज भी कुछ ऐसे सियासतदान हैं जो PNA पार्ट 2 लाना चाहते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी का जुल्फिकार अली भुट्टो की बरसी के जलसे से खिताब। तमाम सियासी जमातों को मिसाक मुफाहमत की दावत भी दे दी। कहा, गालम गलोच की सियासत से मुल्क को नुकसान होगा। सियासतदानों को चाहिए कि मिलकर अवाम को परेशानी से निकालें।
सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी ने कहा कि खुशी है कि उन्होंने बीबी की दी हुई जिम्मेदारी पूरी कर दी। बेनज़ीर भुट्टो ने अपनी सियासी वसीयत में कहा था कि मैंने जेल काटी है, पार्टी संभाल लूंगा, मैंने अवाम की ताकत से अपना फ़र्ज पूरा कर दिया। कहा पाकिस्तान गरीब मुल्क नहीं है, ये हालात सिर्फ इस्लामाबाद में बैठने वाले बाबाओं की कमअक्ली की वजह से हैं। अगर हम लड़ते रहे तो नुकसान अवाम का होता है, हम मिलकर बैठे और सोचें तो कोई मसला नहीं जिसे हल ना किया जा सके। ईरान की जानिब से कब्जे में लिए गए जहाज पर 2 पाकिस्तानियों की मौजूदगी का मामला। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तानी दफ्तर खारजा ने मामला ईरानी हुकूमत के सामने उठा दिया। दोनों पाकिस्तानियों की जल्द रिहाई का इम्कान है। पाकिस्तान का मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि तमाम फरीकैन तहम्मुल से काम लें और कशीदगी कम करने की तरफ बढ़ें। बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी के सुफरा की ईरानी दफ्तर खारजा तलबी। ईरानी वजारत खारजा के हुकाम ने तीनों ममालिक के सफ़ीरों से इसराइली हमले पर दिए गए ईरानी रद्द अमल पर गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाने पर इजहार तशवीश किया। तीनों सफ़ीरों से इस पर जवाब तलब किया गया। बरतानिया का लंदन में ईरानी सिफारत खाने के नाज़िमुल उमूर को तलब करके एहतजाज। नेटो की इसराइल पर ईरान के हमले की मजम्मत, तहम्मुल का मुजाहरा करने पर जोर। यूरोपीय यूनियन ने इसराइल ईरान कशीदगी पर तबादला ख्याल के लिए वज़ीर खारजा का हंगामी इजलास मंगल को तलब कर लिया। G7 ममालिक की ईरानी हमले की मजम्मत, फरीकैन से तहम्मुल का मुजाहरा करने का मुतालबा। सूरत हाल पर रूस का इजहार तशवीश। कहा बारहा खबरदार कर चुके हैं, खित्ते के गैर हल शुदा तनाज़ात कशीदगी में इजाफे का पेश ख़ैमा साबित होंगे। अभी तो हमें 20 रुपए की मिल रही है सादी रोटी और खमीरी 30 रुपए की मिल रही है। अभी रोटी 20 रुपए की मिल रही है। मरियम ने आज ट्वीट किया है कि 16 रुपए की रोटी मिलेगी। अभी तक कोई इसके एक्शन नहीं हो गई कि इसको सस्ता किया जाए। 20 रुपए की रोटी बेच रहे हैं, जब हमें आटा सस्ता मिलेगा हम भी 16 रुपए की कर देंगे। इससे बेहतर ये कि ये 10 रुपए की होनी चाहिए। गरीब कम से कम जो गरीब तबका है ना वो 3 टाइम की रोटी खा सके। होटल वाले ये इन्होंने अमल नहीं करना इसके ऊपर और कोशिश करे गवर्नमेंट के जितना भी हो सके अमल कराए और फिर रोटी 16 रुपए की हो तो ज़्यादा बेहतर है। लाहौर में 100 ग्राम रोटी की कीमत 16 रुपये मुकर्रर, 120 ग्राम नान की कीमत 20 रुपये मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी। ऑल पाकिस्तान नान बाय एसोसिएशन ने पंजाब हुकूमत का फैसला मुस्तरद कर दिया। कहा पंजाब हुकूमत सब्सिडी दे तो रोटी की कीमत कम करने को तैयार है। रोटी सस्ती होने पर शहरी खुश। गजा में इसराइली फौज के हमले जारी। मजीद 40 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद। बेघर फलस्तीनियों की जनूबी गजा से शिमाली गजा वापस जाने की कोशिश। इसराइली फौज की बेघर फलस्तीनियों के काफिले पर शैलिंग और फायरिंग। मुतादिद फलस्तीनी जख्मी। मकबूजा मगरबी किनारे में इंतहा पसंद यहूदी आबादकारों के हमले। एक फलस्तीनी शहीद, 19 जख्मी। हमास का गजा जंगबंदी के लिए इसराइली फौज के इनखला की तहरीरी यकीन दहानी का मुतालबा। मिस्र, कतर की सालसी में गजा में 6 हफ्तों की जंगबंदी और 40 यरगमालियों के बदले 900 फलस्तीनी कैदियों की रिहाई की तजावीज़ दी गई हैं। बरतानी हुकूमत की तरफ से इसराइल की हिमायत पर ईद मिलन पार्टी का बॉयकॉट। 10 डाउनिंग स्ट्रीट में होने वाली ईद मिलन तकरीब तनाज़े का शिकार हो गई। बरतानवी वज़ीर आज़म ऋषि सुनक की तरफ से ईद मिलन तकरीब आज होगी। हुक्मरां जमात कंजर्वेटिव पार्टी के रहनुमाओं समेत कारोबारी रहनुमाओं ने बॉयकॉट कर दिया। बरतानवी मीडिया के मुताबिक सईदा वारसी समेत 2 दीगर टोरी अरकान पार्लियामेंट ईद मिलन पार्टी के बॉयकॉट का इरादा रखते हैं। कैथोलिक मसीहों के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस ने इसराइल फ़लस्तीन मसले के 2 रियासती हल का मुतालबा कर दिया। कहा तमाम अक़वाम इसराइल और फ़लस्तीन को 2 रियासतों के तौर पर रहने में मदद के लिए खड़ी हूँ। इसराइल फ़लस्तीन 2 रियासतें उनकी जायज़ ख्वाहिश और 2 पड़ोसी रियासतों का हक है। गजा में फौरी जंगबंदी की जाए, बातचीत का रास्ता हमवार किया जाए, गजा में तबाही का शिकार इंसानी आबादी की मदद की जाए, यरगमाली रिहा किए जाएं, जंग हमले तशद्दुद बहुत हो चुके, बातचीत करने दो और अमन कायम होने दो। सोलह साल पहले इस्लामाबाद से अगवा होने वाली खातून टोबा टेक सिंह से बाजियाब। अगवाकार ने खातून को मौमर शख्स को फरोख्त कर दिया था। मौमर शख्स ने खातून से शादी कर ली थी। अगवा के वक्त आसिया की उम्र 13 साल थी।
ताल्लुक आज़ाद कश्मीर के इलाके चकोटी से है। खातून ने अपनी बाजियाबी के लिए वीडियो जारी की थी। वायरल वीडियो देखने के बाद अहले खाना ने पुलिस से राब्ता किया। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान होने वाली T20 सीरीज जियो सुपर पर बराह रास्त दिखाई जाएगी। 18 अप्रैल से शुरू होने वाली सीरीज के मैचेस शायकीन बराह रास्त जियो सुपर पर देख सकेंगे। और पाकिस्तान विमेन टीम के खिलाफ वनडे और T20 सीरीज खेलने वेस्ट इंडीज की विमेन क्रिकेट टीम कराची पहुंच गई। मेहमान टीम आज से ट्रेनिंग का आगाज करेगी। पहला वनडे 18 अप्रैल को कराची में खेला जाएगा।